शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। नमस्कार, मैं नीरज सिंह राघव लेकर आया हूं आपका अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति। वेदों में छिपा है ज्ञान, मनुष्य जिससे है अज्ञान। ग्रहों की जब बदलती है चाल, मनुष्य हो जाता है बेहाल। कभी धन की मार, कष्टों की बौछार, तो घर में इंसान पड़ा रहता है बीमार। कष्टों से मुक्ति का नहीं दिखता है कोई द्वार, उस मनुष्य की आचार्य जी लगाते हैं नैया पार। और ऐसे ही आप लोगों की नैया पार लगाने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी, जिनका हम सबसे पहले स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य जी, अभी तक हमने जो जाना इंसान की कई बीमारियों के बारे में, उसके बाद ज्ञान के बारे में, अब हम चल रहे थे दोष के ऊपर। अभी हमने काल सर्प दोष और शनि का जो दोष होता है उसके बारे में जाना। इसके बाद आता है पितृदोष, जिसके नाम से ही काफ़ी इंसानों को डर लगने लगता है। वो सोचते हैं उनके यदि ग्रह में वो आ गया या उनके ऊपर है पितृदोष तो उनका नाश हो जाएगा, यानी हर काम बिगड़ते जाएंगे। क्या ऐसा होता है कि पितृदोष जिस व्यक्ति के ऊपर आया उसे वो नुकसान देता है या फ़ायदा, और आखिरकार ये है क्या पितृदोष? सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा जी कि जन्म पत्री में ये पितृदोष कब बनता है। जब सूर्य और राहु जिस कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हों तब पितृदोष बनता है, या सूर्य पर राहु की दृष्टि हो पूर्ण रूप से तब पितृदोष बनता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और राहु एक पाप ग्रह है। राहु जिस किसी भी ग्रह के साथ बैठता है तो उसको परेशान करना शुरू कर देता है। सूर्य और राहु जब मिल जाते हैं, सूर्य या राहु आपस में दृष्टि में कुंडली में आ जाते हैं, तब ये पितृदोष बनता है। और इस पितृदोष के कारण नाना प्रकार की शादी में, कारोबार में, व्यापार में, नौकरी में सब प्रकार से बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं हैं और हमारे पितृ चाहते हैं कि आप उनके लिए कोई कर्म करो, कोई उपाय करो, कोई साधन करो जिससे वो पितृ आपके प्रसन्न हों। जी, तो आचार्य जी ने बताया कि आपके जो पितृ हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपके कार्य से कहीं ना कहीं रुष्ट हैं, जिसकी वजह से उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं बरसती और पितृदोष आप पर लग जाता है। तो आचार्य जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि ये नुकसान पहुंचाता है, और क्या क्या नुकसान इंसान को ये दे सकते हैं। शादी में जैसे रुकावट हो गई, व्यापार में हो गई, क्या ये कोई शारीरिक भी कष्ट दे सकता है जिससे कि इंसान को काफ़ी नुकसान हो? जी, आज हम पितृदोष की चर्चा कर रहे हैं। कभी कभी देखने में आता है कि जो बुजुर्ग हमें इस संसार से छोड़कर चले गए हैं, कभी कभी उनका संस्कार, अंतिम संस्कार, 10 गात्र संस्कार इत्यादि 10वां आदि वो विधि विधान से नहीं होता है, तब भी हमारे वो पितृ रुष्ट हो जाते हैं। या किसी की घर में अकाल मृत्यु हुई हो और उसका अकाल मृत्यु का पूर्ण संस्कार जो विधि है वो ना हो पाई हो, तब भी ये पितृदोष बन जाता है।
तो दर्शकों, यदि किसी के घर में बड़े बूढ़ों की मृत्यु हुई है और उनके जो अंतिम संस्कार होता है या संस्कार के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो यदि सही या पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है तो उस घर में पितृदोष अवश्य लगेगा, जैसा कि आचार्य जी ने बताया है। और यदि उस घर में किसी की अकाल मृत्यु यानी समय से पहले एक्सीडेंट, बीमारी या पानी में डूबकर या बिजली या करंट से कैसे भी हुई हो, यदि हुई है तो उस घर में भी पितृदोष अवश्य होगा। तो ये तो हमने जाना कि पितृदोष कैसे होता है। आचार्य जी, अब इस पितृदोष से जो बचने के क्या उपाय हैं? जब भी जीवन में, क्योंकि साल में एक बार पितृपक्ष आते हैं जी, श्राद्ध पक्ष आता है जिसको आप कनागत भी कहते हैं जी, तो उस पितृपक्ष में जो हमारे पितृ हैं उनके लिए आप तर्पण आदि, श्राद्ध आदि और ब्राह्मण भोजन पूर्ण विधि के अनुसार किया करो। मैं कई घरों में देखता हूँ कोई विधान नहीं, बस भोजन बनाया, भोग लगाया और ब्राह्मण को भोजन करा दिया। कभी भी श्राद्ध पक्ष में आप तर्पण करें, सबसे पहले पितरों का तर्पण करें, देवताओं का तर्पण करें, ऋषियों का तर्पण करें। तर्पण करने के बाद भी गो ग्रास आदि निकालकर तब आप ब्राह्मण को भोजन कराएं। जो भी विधान है श्राद्धों का वो आप सही तरीके से किसी विद्वान ब्राह्मण के सानिध्य में अवश्य ही करें। तो आचार्य जी, ये हम और जानना चाहेंगे जो आपने बताया श्राद्ध के समय में पितरों को जो अर्पण करना है ये करना है, तो इन श्राद्धों में मनुष्य को और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करें कि पितृ प्रसन्न हो जाए? जब भी पितृपक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष आते हैं, जो ये श्राद्ध है ये श्रद्धा शब्द से बना है जी, कि आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास से उन 15 दिनों में आप अपने विचारों को शुद्ध करें। अपने पितरों के प्रति आप पूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करें कि हे पितृ देवता, हमसे जो भूल हुई हो आप उसे क्षमा करना। हम प्रयास करेंगे आपको प्रसन्न करने का। इन 15 दिनों में आप नियम संयम से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, इत्यादि सत्य का पालन करें, अपने भावों को अच्छा बनाएं। वो उन 15 दिनों में आप अपने पितरों के लिए प्रार्थना करें। और जिस दिन पितृ अमावस्या आए, अमावस्या के दिन आपको पूर्ण रूप से उन पितरों की शांति के लिए विधि विधान से जो श्राद्ध कर्म है वो करना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे पितृ हमसे सदैव प्रसन्न रहें और आपकी कुंडली में, जन्म पत्री में यदि पितृदोष है तो आपको कम से कम 1 साल तक प्रत्येक अमावस्या को आपको गंगा स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद वहाँ पर पितरों के लिए दान पुण्य भी करना चाहिए। तो आचार्य जी ने बताया कि 1 साल तक आपको यानी गंगा स्नान भी करना है और वहाँ दान भी करना है। अब आचार्य जी, जब पितरों की बात चली है तो ये हम जानना चाहेंगे, जो घर के सदस्य चले गए हैं वो उन्होंने पितरों का रूप ले लिया है, तो उनकी जो तस्वीर होती है वो घर के किस हिस्से में लगाएं जिससे उनकी कृपा बरसती रहे? कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत जगह लगा दें और उनका जो प्रकोप है वो फिर मनुष्यों के ऊपर बरसना चालू हो जाए। कर्मकांड के ग्रंथों में बड़ा सुंदर श्लोक दिया है। पुरतः सर्वदेवाश्च दक्षिणे पितरस्तथा, अर्थात दक्षिण दिशा में हमारे पितृ निवास करते हैं। तो अपने घर में, मकान में, दुकान में जब आप अपने पितरों की तस्वीर, फोटो आदि लगाएं तो हमेशा दक्षिण दीवार पर ही लगानी चाहिए। तो दर्शकों, यदि आपके घर में कोई भी पितृ हैं तो आप उनकी जो फोटो है वो दक्षिण दीवार पर ही लगाएं। आचार्य जी, कोई एक ऐसी भी चीज़ हो जिसको धारण करने से भी पितृ खुश रहते हो, क्या कोई चीज़ ऐसी है? देखिए, पितरों की शांति के लिए, क्योंकि पितरों का भी जो कारण है वो राहु ही है जी, तो आप राहु को प्रसन्न करने के लिए आप सुंदर उपाय कर सकते हैं कि आप शनिवार के दिन कच्चे कोयले, कच्चा कोयला होता है जी, लकड़ी वाला, वो कच्चे कोयले आप लेकर शनिवार के दिन 4 बजे से शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप वो कच्चा कोयला किसी भी पवित्र नदी में या नदी बहते हुए जल में आप उसको प्रवाहित कर देना।
उससे राहु का प्रकोप कम हो जाता है, क्योंकि राहु के कारण ही सूर्य बिगड़ जाता है और कुंडली में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि पितृदोष में आपको जो कच्चा कोयला है वो बहते हुए जल में छोड़ना है, जिससे राहु शांत हो जाएगा और आप पर पितरों की कृपा बरसनी चालू हो जाएगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम और भी जो दोष हैं उनके बारे में जानेंगे अपने आचार्य जी से। तब तक आप कहीं मत जाइएगा। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthvikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे आचार्य जी ने आपको बताया था कि पितृदोष किस वजह से होता है, वो क्या असर दिखाता है और उसके क्या उपाय हैं। अब हम जानेंगे आखिरकार जो विष दोष होता है आचार्य जी, ये विष दोष है क्या? जी, काफ़ी दर्शक पहली बार इस दोष का नाम सुन रहे होंगे जी। जिस दोष का नाम है विष दोष। जैसा कि इसके नाम से ही इसमें विष आ गया, अर्थात जब चंद्रमा और शनि जन्म पत्री में किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों या फिर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो, किसी भी कारण से जब चंद्रमा और शनि साथ होते हैं तब जीवन में विष दोष बन जाता है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और जब साथ में शनि बैठ जाता है, शनि एक पाप ग्रह है। शनि चंद्रमा के साथ होने से मन में उथल पुथल, मानसिक बेचैनी, टेंशन, डिप्रेशन, नाना प्रकार के हमेशा नेगेटिव विचार ही दिमाग में चलते रहते हैं। हमेशा नेगेटिव ही हम सोचते हैं। जब ऐसा होता है तो समझ लेना कि आपके जीवन में विष दोष उत्पन्न हो गया है। तो दर्शकों, शनि और चंद्रमा जो होते हैं जब एक ही ग्रह में आ जाते हैं तब आपके जीवन में विष दोष आरंभ हो जाता है। वैसे भी मैंने ये पहली बार सुना है विष दोष, तो मैं भी बड़ा व्याकुल हूँ इसके बारे में पूरा जानने के लिए। तो आचार्य जी, जब ये विष दोष मनुष्य के जीवन में आता है तो क्या नुकसान पहुँचाता है ये? विष दोष के कारण जी पढ़ाई का पूर्ण लाभ नहीं मिलता जी मानसिक अशांति रहती है जी हम सही निर्णय नहीं ले पाते, हमारे मन में उथल पुथल मची रहती है, हमेशा दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ही आती हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, मन बेचैन हो जाता है, पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इंसान अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी जो उसका कर्म है उसके बारे में वो सही निर्णय नहीं ले पाता, समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और हर काम में उसे हानि ही हानि होती है। क्योंकि जब तक मन और मस्तिष्क मजबूत नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। दिमाग में अगर टेंशन है तब भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक तरह से ये माने आचार्य जी के ये जो विष दोष है पूरा ये यानी दिमाग और सिर पर ही अटैक करता है और मन पर, वो इंसान को भटका देता है, सही रास्ते के बदले गलत रास्ते पर लेकर जाता है। जी। तो ये तो आपने बताया, तो इसके कोई उपाय भी हैं आचार्य जी जिससे कि विष दोष को कम किया जा सके या समाप्त कर दिया जाए? तो कोई जीवन में अगर समस्या है जी तो समाधान भी है जी। क्योंकि चंद्रमा और ये शनि का योग, इसके लिए आप शनि देव को प्रसन्न कीजिए कि शनि महाराज आप हमारे मन को मजबूत कीजिए, हमारे मस्तिष्क को ठीक कीजिए, हमें सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी बात,
आप भगवान शिव की पूजा कीजिएगा, क्योंकि भगवान शिव के जटा में ललाट पे स्वयं चंद्रमा विराजमान है। जो शिव की पूजा करता है उसका ये विष दोष का प्रभाव भी बहुत हद तक कम हो जाता है। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर उपाय है। भगवान शिव की पूजा के साथ साथ आप शनिवार के दिन जहाँ पीपल का वृक्ष है आप वहाँ चले जाएं। आपको एक पानी वाला आपको नारियल लेना है, पानी वाला नारियल, जटा वाला। उसकी जटा को उतार कर आप वो नारियल पानी वाला आप पीपल के वृक्ष के पास जाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पानी वाले नारियल को आपको वहीं फोड़ देना है और उसका जल और वो टूटा हुआ नारियल आप सभी वस्तुएं वहीं पीपल की जल में आप छोड़ दें। पीपल को जल चढ़ाएं, पीपल की परिक्रमा करें। ऐसा करने से यदि आप जीवन में 3 बार ये उपाय कर लेते हैं तो आपका ये विष दोष बहुत हद तक आपका प्रभाव कम करेगा। तो आचार्य जी ने बताया कि विष दोष को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आचार्य जी अब ये तो हो गया विष दोष, इसके बाद एक दोष और सुना है मैंने, गुरु चांडाल योग। जी जी। ये गुरु चांडाल योग है क्या इसमें, जिसमें नाम गुरु से शुरू हो रहा है लेकिन चांडाल भी है, तो गुरु और चांडाल दोनों के योग से ये बनता है या कैसे बनता है ये? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिष में बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ ग्रह बताया गया है। जी। यदि जीवन में बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है, जन्म पत्री में केंद्र में है, उच्च का है, भाग्य भाव में अगर बैठ गया उच्च का होकर के, तो भाग्य को आगे बढ़ा देता है, क्योंकि बृहस्पति ही सारे शुभ काम करता है। लेकिन जब बृहस्पति के साथ राहु महाराज बैठ जाते हैं तो फिर बन जाता है गुरु चांडाल योग। राहु गुरु को डिस्टर्ब कर देता है, हमारे शुभ कामों में कमी कर देता है, नाना प्रकार के हमारे भाग्य को भी कमजोर कर देता है। जिस स्थान पर गुरु और राहु बैठे होते हैं उस स्थान को ये बिगाड़ देता है। जैसे अगर पंचम भाव में गुरु और राहु बैठ जाएं तो हमारी बुद्धि को खराब कर देते हैं, संतान को खराब कर देते हैं। सप्तम भाव में राहु और गुरु बैठ जाएं तो विवाह संबंधी बड़ी दिक्कतें परेशानी आ जाती है। और भाग्य भाव में बैठ जाए तो भाग्य को ये राहु कमज़ोर कर देता है गुरु के साथ मिलकर। यानी कहने का मतलब ये हुआ आचार्य जी, जो ये राहु और केतु हैं ये किसी के भी साथ मिल जाएं, उनके पास भी पहुंच जाएं तो वो पूरे काम बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। तो इनका काम यानी बिगाड़ना है, बनाना नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य जी का काम बनाना है और राहु केतु जैसे जो भी ग्रह हैं जो बाकियों को परेशान कर रहे हैं उनको शांत करना है। तो आचार्य जी अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इसका कोई उपाय भी है? जी देखिए, मैंने पहले ही बताया था इस कलयुग में राहु का विशेष योगदान है। जो आपने कोरोना महामारी का जो नाम सुना, जिससे आज भी हम उसका नाम सुनते हम कांपते हैं जी, ये कोरोना महामारी की देन भी राहु ही है। क्योंकि राहु ने हमारे मस्तिष्क को खराब कर रखा है। जो आप ये मोबाइल देखते हो ना, ये मोबाइल जितने भी गैजेट्स हैं ये सब राहु ही हैं। और सुबह उठते मैंने तो बताया कि हाथों के दर्शन करने चाहिए, लेकिन हम तो कहते हैं प्रातः मोबाइल दर्शनम, हम उठते ही मोबाइल का दर्शन करते हैं। ये मोबाइल भी आपका साक्षात राहु है। और जो आप सुबह उठकर सुंदर जो बेड टी पीते हो ना, जो चाय पीते हो, वो चाय भी राहु है, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में राहु का विशेष प्रभाव है। राहु के बिना तो आपका जीवन भी बेकार है। तो आचार्य जी ने कितनी अच्छी तरीके से बताया कि जो मोबाइल है वो राहु है, जहाँ एक तरफ वो पूरे दिन में आपके काम बनाता भी है तो कभी कभी काम बिगाड़ भी देता है। तो आचार्य जी अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम धारण कर सकते हैं और इसके प्रकोप को कम कर सकते हैं? सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं जी, इस काले रंग का आप परहेज करें। काले रंग का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। हाँ, पर्स, बेल्ट, जूता आदि आप, काला धागा आदि आप खूब पहन सकते हैं,
लेकिन मैंने वस्त्र की बात की क्योंकि काला रंग वो नेगेटिव ऊर्जा का प्रतीक है। देखा होगा आपने टीवी में, जब आप धारावाहिक देखते हो महाभारत रामायण, तो ज़्यादातर राक्षस वो काले वस्त्र ही पहनते हैं क्योंकि काला वस्त्र वो नेगेटिव ऊर्जा को देने वाला है। और इस राहु को शांत करने के लिए यदि आप अपने सिर पर शिखा रख लें, शिखा के बारे में मैंने बताया था, चिद्रूपणी महामाय दिव्य तेजे समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। जो शिखा रखता है, चोटी रखता है, उसका भी राहु कंट्रोल में रहता है। ये बात आप विशेष ध्यान रखें। और राहु के उपाय करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि काले कुत्ते की सेवा करनी है, लेकिन एक बात याद रखना, काला कुत्ते को कभी भी घर में नहीं पालना चाहिए। आज रिवाज बन गया है, हमने गौ माता का त्याग कर दिया और कुत्ते को हमने अपने घर में स्थान दे दिया। हमेशा कुत्ते को घर से बाहर ही रखना चाहिए, घर में प्रवेश नहीं कराना चाहिए, क्योंकि कहा के पक्षी सुचांडालः पशु नाम च कुक्करः। पशुओं में कौन चंडाल है? कुत्ता, और पक्षियों में कौवा। देखा होगा, इसलिए आप कुत्ते को आप घर के बाहर ही उसकी सेवा करें, भोजन पानी दें, घर में उसका प्रवेश वर्जित है। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। तो आचार्य जी, चलते चलते हम आपसे कोई एक ऐसा उपाय जानना चाहते हैं जो इन सब दोषों पर प्रभाव डालें, इनका असर कम कर दे। एक मंत्र आप नोट कर लीजिएगा। इन सारे उपाय, ग्रहण दोष हो, पितृ दोष हो, गुरु चांडाल योग हो, पिशाच दोष हो, जब शनि राहु मिलते हैं तो पिशाच दोष होता है, भूत प्रेत का असर हो जाता है, ऊपरी पराई चीज़ों का असर हो जाता है। इसलिए आप एक मंत्र नोट करें और इस मंत्र को आप नित्य कम से कम 1 माला आप रुद्राक्ष की माला से करें, शनिवार से आरंभ करें। मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। अगर इतना भी आप ना बोल सकें तो ओम राम राहवे नमः ही बोल देना। इस मंत्र का जाप करके देखना, राहु अति प्रसन्न हो जाएगा और इन सारे दोषों का समाधान आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगा। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि जितने भी 5 ये दोष होते हैं वो क्यों होते हैं, उनका निवारण कैसे कर सकते हैं और उनको शांत कैसे कर सकते हैं। यदि आपके मन में और भी कोई जिज्ञासा है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन कीजिएगा, आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। फिलहाल आचार्य जी, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthawikastroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।